हेलो बच्चों, आज हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ये नीट 2016 फेज़ 2 का क्वेश्चन है। ये जो हमारे पास 30 इयर्स का नीट का PYQ का क्वेश्चन बैंक है, उससे लिया गया है। 2016 में एक्चुअली 2 बार एग्ज़ाम हुआ था। एक बार होने के बाद उसमें कुछ डिस्प्यूट आ गए थे, तो दोबारा फिर से एग्ज़ाम हुआ था फेज़ 2। उसके क्वेश्चन है ये नीट 2016 फेज़ 2 का। पहला बोलता है, क्वेश्चन क्या कहता है, टू इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइंग द सेम ऑर्बिटल आर डिस्टिंग्विश्ड बाय। मतलब यदि किसी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ऑर्बिटल मतलब बॉक्स, जो हम लोग बॉक्स बनाते हैं, एस में 1 बॉक्स, पी में 3 बॉक्सेस, डी में 5 बॉक्सेस, एफ में 7 बॉक्सेस, तो वो जो उनको बॉक्सेस को ऑर्बिटल्स कहते हैं। क्या कह रहा है कि उन ऑर्बिटल में यदि 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो दोनों किस चीज से डिस्टिंग्विश्ड होते हैं, यानी किस चीज में वो अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो हम लोग देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। इसका आंसर तो स्पिन क्वांटम नंबर होगा, लेकिन कैसे ये समझते हैं। जैसे सपोज कि हम हीलियम का लिए एग्जाम्पल, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन, इसका कॉन्फ़िगरेशन यदि हम लिखे तो 1s2 होता है। एस में 1 ऑर्बिटल होता है और 1 ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। अब दोनों इलेक्ट्रॉन का 4 क्वांटम नंबर हम फाइंड करेंगे। दोनों इलेक्ट्रॉन का 4 क्वांटम नंबर है। एन मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर, एम मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और एस मतलब स्पिन क्वांटम नंबर। इसी तरह से सेकेंड इलेक्ट्रॉन का एन निकालेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल निकालेंगे एजीमुथल क्वांटम नंबर, एम निकालेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और एस निकालेंगे स्पिन क्वांटम नंबर। तो एन क्या है, ऑर्बिट की संख्या बताता है प्रिंसिपल, तो 1 है। इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी एन का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि ये भी फर्स्ट ऑर्बिट में है। एल क्या होगा, यदि एस में गया है तो एस के लिए एल का वैल्यू 0 होता है। हम लोग एल का वैल्यू और सब ऑर्बिट और एल का वैल्यू याद रखा जाता है। एस के लिए 0 होता है, पी के लिए 1 होता है, डी के लिए 2 होता है और एफ के लिए 3 होते हैं। एल का वैल्यू यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू। तो यहाँ एस सब ऑर्बिट में गया तो एल का वैल्यू 0। ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन भी एस में ही है तो इसका भी एल 0 होगा। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एजीमुथल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करता है। यदि एम का वैल्यू क्या होता है, -L to +L इंक्लूडिंग जीरो। तो यदि L मेरा 0 है तो M भी 0 ही होगा। तो इसका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का 0, सेकेंड इलेक्ट्रॉन का भी M क्या होगा, 0। हाँ, अब स्पिन क्वांटम नंबर आया। स्पिन क्वांटम नंबर क्या है, यदि हम इसको माने कि क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ऊपर एरो है तो इसका +½ मानेंगे। तो ये यदि डाउनवर्ड है तो इसका जस्ट उल्टा लेना पड़ेगा, -½ इस तरह से। यदि हम इसका कोई ऐसा रूल नहीं है, यदि हम इसको +-½ मानेंगे तो इसको हम -+½ बोलेंगे, मतलब जस्ट इसका उल्टा, क्योंकि दोनों का स्पिन क्या है, अपोजिट है।